प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा भाषण दिया था ना, वो दूसरा लॉकडाउन आगे बढ़ाने के लिए, उसमें काफी सस्पेंस भी उन्होंने जगाया था। मतलब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, किसी को छेली घड़ी तक कुछ पता ही नहीं था। और उन्होंने सस्पेंस भी मस्त बढ़ाया था एकदम। वो 25 मिनट की स्पीच थी उनकी, और 12 मिनट के बाद वो बोले कि अभी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं 3 तारीख तक। तो भाई पहले बोल देना था ना। अब लोगों के कितने श्वास अद्दर हो गए। हमारे वहां तो जवान लड़कों ने ना वो जींस बींस पहनकर, टी शर्ट नया पहनकर मोदी जी का भाषण सुना था कि अभी मोदी जी बोलेंगे न लॉकडाउन खत्म हो जाएगा न। लेकिन 12 मिनट के बाद मोदी जी ने बॉम्ब फोड़ दिया, तो वो सारे लड़कों ने अपने जींस बींस उतार कर वापिस लोअर पहन लिया। भैया मोदी जी ने तो पूरा दिल ही तोड़ दिया। पहले रियलिटी शो जैसा पूरा सस्पेंस बनाया, उसके बाद कोई टास्क ही नहीं दिया। आपका हमारे ऊपर से भरोसा उठ गया क्या मोदी जी? नहीं, सच्ची सच्ची बता दो, आपको क्या लगता है हम आपका दिया हुआ टास्क पूरा नहीं करेंगे? अरे आप दिए जलाने कहते हो, हम पटाखे जलाते हैं। आप एक बार कह के तो देखते, ना करते तब बात थी। मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ अभी के अभी। ये फातिमा बेचारी सुबह से नहा धो के बैठ गई थी। अफरीदी ने एक्साइटमेंट में खाना नहीं खाया, कह रहा था मैं पहले टास्क पूरा करूंगा। अब मैं अपनी इस रोती हुई औलाद को कैसे चुप कराऊं? ऊपर से मैंने इनके अब्बू से शर्त और लगा ली थी। मैंने कही थी मोदी जी टास्क देंगे, ये बोले थे नहीं देंगे। पूरे 10 रुपए हार गई। मैं नहीं देने वाली। अब मैंने कह दिया मोदी जी जब 15 लाख देंगे उसी में से काट लेना। क्या हाल हुआ था लोगों का। वो सस्पेंस जो उन्होंने जगाया था ना, उसके ऊपर भी काफी जोक्स लोगों ने मारे हैं। 14 अप्रैल वाले भाषण में मोदी जी ने एक बात भी कही थी, उसके पीछे भी काफी लोगों ने पागलपंती दिखाई। मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में सबसे पहले, यानी बहुत पहले हमने स्कैनिंग शुरू कर दिया था। एयरपोर्ट पर जो बाहर से लोग आते थे ना, उनका स्कैनिंग शुरू कर दिया था। तो लोग उनके पीछे पड़ गए कि भाई कहाँ स्कैनिंग ने बैनिंग की बात कर रहे हो। तभी तो सरकार को गंभीरता नहीं थी कि कोरोना क्या है न क्या नहीं। कोरोना के बारे में कोई जानता नहीं था। 19 मार्च को सरकार गंभीर हुई है, और ये क्या प्रधानमंत्री पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके भक्त जो हैं वो काफी एक्टिव है, मैंने पहले बोल दिया था। तो इन भक्तों ने तोड़ मरोड़ के ये साबित करके दे दिया कि प्रधानमंत्री जो बोले थे वो सही बोले थे। उन्होंने बहुत पहले एयरपोर्ट पर स्कैनिंग चालू करवा दिया था। चलो मानते हैं कि करवा दिया होगा। भक्तों को शायद पता ना हो कि मोदी जी ने स्कैनिंग जनवरी से करवाया था और ट्रम्प आए थे फरवरी में 24-25 को। तो उनके साथ पूरा काफिला आया था। उनके सुरक्षा कर्मचारी ने, पत्रकार ने, दुनिया भर के पत्रकार ने, तो वो सबका स्कैनिंग हुआ था। नहीं, जब तक मुझे याद है तब तक डोनाल्ड ट्रंप का और उसकी बीवी का तो नहीं हुआ था, क्योंकि टीवी पे मैंने लाइव देखा था कि वो आए और प्रधानमंत्री गले मिले। तब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, तो मिल सकते थे, कोई बात नहीं है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप अच्छा नहाया धोया आदमी था, उसको कोई कोरोना बोरोना था नहीं, अभी भी नहीं है उसको। स्कैनिंग की जो बात है ना, उसमें भक्तों ने अलग टांग लड़ा दी। जिनको बुखार था उनको साइड में करते थे, जिनको बुखार नहीं है उनको घर भेज देते थे। ये था हमारा स्कैनिंग। इसके ज्यादा कुछ किया नहीं। ये तो एकदम से केस बढ़ने लगे न, तब जाकर पता चला कि जिसको अभी बुखार नहीं उसको कल आ सकता है, और कल नहीं उसको परसों आ सकता है। और फिर तो कहीं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया सरकार को। तो सरकार ने ऐसा भी कहीं बता दिया कि 7 दिन से 14 दिन तक इसके लक्षण दिखेंगे। तो इसकी वजह से पहले 21 दिन का लॉकडाउन दे दिया। तो ये तो थी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी पागलपंती। लेकिन छोटे छोटे शहरों में छोटे मोटे लोगों ने भी अजब पागलपंती दिखाई है। जैसे ये आरोग्य कर्मचारी को और पुलिस को मारना पूरे देश में हो रहा है। ये मेरे वहां हो रहा है कि आपके वहां हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे लोग भड़क चुके हैं।
और पुलिस वाले को भी मारते हैं न, डॉक्टर को भी मारते हैं न, नर्स को भी मारते हैं न, कितने लोगों को मारते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये आरोग्य कर्मचारी को और पुलिस को मारने में राजस्थान नंबर 1 है। हाँ, मतलब मुझे भी आपकी तरह ऐसा ही था कि शायद बिहार का पहला नंबर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा पुलिस वालों पर और डॉक्टर को हमला करने में राजस्थान सबसे आगे है। पागलपंती तो लोग दिखा रहे, क्या है कि लोग बाहर नहीं निकल पाते, अपनी बात नहीं कर पाते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, और कई तो अपने खाने पीने के शौक भी नहीं पूरे कर पाते। तो कई कारणों से पागलपंती तो लॉकडाउन में आ ही जाती है। अभी देखो, लॉकडाउन के दरमियान जिस चीज को लोग गाली बोल रहे थे, उसी चीज को गले लगाकर लोग जीते हैं, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को गाली दे रहे थे ना कि मोबाइल फोन तो ऐसा न, मोबाइल फोन तो वैसा न, इसमें लोग क्या देख रहे हैं न, इसमें लोग क्या सीखेंगे न। लेकिन अब लॉकडाउन में सबसे ज्यादा चलन है न मोबाइल फोन का। सब अपने मोबाइल फोन को अपने बच्चे की तरह संभाल रहे हैं। बच्चे चाहे ना संभाले, घर में बैठे बैठे अपना मोबाइल फोन संभाल रहे हैं, क्योंकि उसी से उनका टाइम पास होता है। और ये जो टाइम पास है ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। अब लोगों ने लॉकडाउन में टाइम पास कैसे किया? अब हमारे देश की बात करें ने, तो कैसे टाइम पास किया वो जानकर भी आपको आश्चर्य होगा। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही लोग ऐसा करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, कई देशों में ये हुआ है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा ज्यादा हुआ है। एक अहवाल आया था कि लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखी। लॉकडाउन के दरमियान गूगल में सबसे ज्यादा सर्च क्या हुआ? घर में शराब बनाने की विधि। क्योंकि बाहर तो मिलता नहीं था, और मिलता था तो भाव ज्यादा देना पड़ता था। 170 रुपए की बोतल के 700 रुपए देने पड़ते हैं लॉकडाउन में। तो लोगों ने क्या किया, घर में ज बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो छोटे मोटे लोगों ने पागलपंती दिखाई ना, उसकी बात करेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये पागलपंती तो हमारे आसपास भी हुई है। जैसे हमारे वहां एक महिला ने पुलिस को फरियाद की कि मेरा घर वाला है ना, उसको आप पकड़ लो। तो पुलिस ने पूछा कि बहन जी क्या किया है आपके घर वाले ने, हम क्यों पकड़े? तो कि ये पूरा दिन मुझे परेशान करता रहता है। पुलिस वाले ने बताया क्या बात करते हो बहन जी, वो तो घर में बैठा है, वो क्या परेशान करेगा आपको? तो घरवाली ने कहा कि वो घर में है, वही तो परेशानी है। पूरा दिन मुझे खींच खींच के वो बेडरूम में ले जाता है, इसके दिमाग में सेक्स भर गया है और कुछ सूझता ज नहीं इसको। या आप इसको लॉकअप में बिठा दो या मुझे लॉकअप में बिठा दो, लेकिन इससे छुड़ाओ मेरे को। अभी एक किस्सा ऐसा भी आया था कि जब मोदी जी ने वो दिया जलाने के लिए बोला था ना, तब क्या बोला था कि रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए बालकनी में जाना है और दिया जलाना है। तो हमारे यहाँ एक पतिदेव रात को 9 बजे लाइटें बंद की और बीवी का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले जा रहे थे। बीवी ने बोला क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी ने दीपक जलाने को बोला है, कुल दीपक नहीं। लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा झगड़े के किस्से भी सामने आए हैं। पति पत्नी के इतने झगड़े हुए ने जो पूरी लाइफ में कभी भी नहीं हुए थे। एक दूसरे के सामने बैठे रहना और काम धंधा कुछ है नहीं, ऐसे में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? अभी एक किस्से में तो क्या हुआ कि हस्बैंड बीवी का हाथ पकड़कर ले गया पुलिस स्टेशन में और पुलिस को बोला कि इसको लॉकअप में बिठा दो।
पुलिस ने पूछा क्यों भाई? तो बोले कि लॉकडाउन का पालन नहीं करती है, घर में बैठती नहीं है, तो आप इसको लॉकअप में डालो, ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। एक पागलपंती तो ऐसी भी हुई कि एक बाप ने अपने बेटे की हत्या कर डाली। बात कितनी थी पता है? वो बेटा है ना, उसने मास्क पहनने को मना कर दिया था। बाप ने बोला कि बेटा तुम मास्क पहन, तो बेटे ने बोला कि मैं नहीं पहनूंगा, तो बाप ने उसकी हत्या कर दी। फिर अपने आप को ही पुलिस के हवाले कर दिया कि मैंने मेरे बेटे को मार डाला है। पुलिस ने पूछा क्यों मारा? तो बोले मास्क पहनने से मना कर रहा था तो मैंने मार दिया। अभी ग्रेटर नोएडा में एक किस्सा हुआ था कि 4 फ्रेंड है ना लूडो खेल रहे थे, तो एक फ्रेंड को खांसी आ गई, तो दूसरों ने मस्करी की कि तू है ना खांसी खा खा के कोरोना फैला रहा है। तो इतनी बात में सब में झगड़ा हो गया। तो एक जन को इतना गुस्सा है ना, तो उसने अपनी पिस्तौल निकाल कर गोली मार दी और उसको मार डाला। बोलो बिहार में क्या हुआ कि पत्नी मायके गई थी ने पति घर में था और लॉकडाउन अनाउंस हो गया, तो पति को रहा नहीं जाता था। क्या है कि आग होती है ना वो पुरुष के अंदर, और लेडीज के बगैर रह नहीं पाता, तो उसमें भी वो आग थी कि उसको भी बीवी चाहिए थी। तो उसने बीवी को बोला कि तो वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। बीवी ने कोशिश करी बेचारी ने, पर क्या करे, लॉकडाउन में पुलिस वाले निकलने तो देते नहीं थे, तो बेचारी पहुंच नहीं पाई। वो पति इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, उसने दूसरी शादी कर डाली। अब बीवी को पता चला तो वो आग बबूला हो गई। उसने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवा दी कि मेरे पति ने तो ऐसा किया है। जानने वाली बात यह है, धीरज नाम था इसका, जिसकी जरा भी धीरज नहीं रही अपनी बीवी के बगैर। अब देखो ये तो वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की बात है भाई। पहले लोग ऐसा बोलते थे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव लोगों के आसपास रहो। अभी उल्टा हो गया है। अभी लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव से दूर रहो, नेगेटिव हो तो अच्छा है। और हाँ, लॉकडाउन में एक सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है? कि पत्नियां है ना, उनका घर पर राज आ गया। मतलब किस तरह कि पहले जो जोक्स बनते थे ना, वो सारे जोक्स कैसे बनते थे कि पत्नी तो बुद्धू है ने, उसको कुछ पता नहीं चलता ने, ऐसे जोक आते थे। अभी लॉकडाउन के बाद ऐसे जोक्स आने लगे हैं, पत्नी जो है वो घर की मुखिया है, पत्नी का दबदबा है। तो अभी ऐसे जोक्स आने लगे हैं कि पत्नियों को अपने आप पे गौरव होता है, उनको अच्छा लगता है कि हमारा कुछ महत्व है। तो लॉकडाउन ने और कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन ये बहुत अच्छा कर दिया कि वो जो स्त्रियों को बुद्धू दिखाने वाले जोक्स थे ना, वो सब बंद हो गए। अभी स्त्रियों को दबदबा है ना, ऐसे जोक बाजार में आने लगे हैं। अब हस्बैंड घर में रहेगा, पूरा दिन देखेगा कि बीवी क्या भोग दे रही है, तो उसको पता चलेगा ना भाई कि वो जो काम कर रही है वो तो ज्यादा मुश्किल है अपने काम से। तो इसलिए शायद ये पागलपंती उनको सूझी हो। और हमारी प्रार्थना है कि हिंदुस्तान के पुरुषों को नहीं, दुनिया भर के पुरुषों को ये पागलपंती का दौर चला रहे और घर में अपनी स्त्रियों का महत्व समझे। नमस्कार।